स्वागत। हम सब ना जीवन में कई बदलावों से गुजरते हैं, कभी खुशी से, कभी शायद मजबूरी में। हाँ, ये तो है। पर क्या इन बदलावों को देखने का कोई और नजरिया, कोई अलग तरीका हो सकता है? बिल्कुल। आज हम भगवत गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 2, श्लोक 22। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हमारे पास जो स्रोत है वो आत्मा, शरीर और पुनर्जन्म पर एक बहुत ही सुंदर उपमा के जरिए रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए जरा समझते हैं इसे। हाँ हाँ, जरूर। श्लोक कुछ इस तरह है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि। बिल्कुल। इसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि जैसे कोई इंसान पुराने फट चुके कपड़ों को उतार कर नए पहन लेता है, हाँ, ठीक उसी तरह देही यानी कि आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। वाह। है ना कमाल की उपमा? कितनी आसानी से इतनी गहरी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल। इस उपमा की यही तो सुंदरता है, इसकी सादगी और इसकी गहराई। हाँ, ये सीधे हमारे होने के, मतलब अस्तित्व के एक मूल सवाल को छूती है कि क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं? और ये फौरन जवाब देती है, नहीं। शरीर तो वस्त्र जैसा है, अस्थायी है, बदलने वाला। अच्छा। ये साफ तौर पर अमर आत्मा और ये जो नश्वर शरीर है उसके बीच का फर्क बताती है। तो ये जो जीर्ण वस्त्र या श्लोक में कहा गया है जीर्ण शरीर, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल, एकदम वैसे ही। जीर्ण शरीर का मतलब है वो भौतिक शरीर जो समय के साथ, इस्तेमाल के साथ पुराना पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जैसे फटे पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते ना, हाँ हाँ। वैसे ही ये शरीर भी एक पॉइंट के बाद आत्मा के लिए, कह सकते हैं, उपयोगी नहीं रहता और आत्मा इसे त्याग देती है। ये शरीर की जो क्षण भंगुरता है, इसकी जो अस्थायी प्रकृति है, उसको बिल्कुल साफ कर देता है। ये वो वस्त्र है जिसका अंत में त्याग होना ही है। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर की बात जो कपड़ों की तरह है। पर वो कौन है जो ये कपड़े बदल रहा है? मतलब ये देही कौन है? हाँ, अच्छा सवाल है। देही का मतलब है देह वाला, यानी वो जो देह में रहता है। स्रोत इसे शरीर में रहने वाली अविनाशी शाश्वत चेतना बताते हैं, जिसे हम आमतौर पर आत्मा कहते हैं। आत्मा, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर बदलता है, देही नहीं बदलती। अच्छा। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि देही न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शरीर से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। शरीर तो बस उसका एक तरह का वाहन है, या कह लें एक कवरिंग, आवरण। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। आत्मा यानी देही, वो तो शाश्वत है, बदलती नहीं। पर श्लोक में नवानी यानी नए शरीर की बात हुई है। हाँ। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आत्मा में भी कुछ नयापन आ जाता है जब वो नया शरीर लेती है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और स्रोत इसे बिल्कुल साफ करते हैं। अच्छा। ये जो नवीन या नया शब्द है, ये आत्मा के लिए नहीं है। ओके। ये उस नए भौतिक शरीर के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसे आत्मा धारण करती है। आत्मा तो वही सनातन देही रहती है, वो बस एक नया घर चुन लेती है, समझ लीजिए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नए शरीर के जरिए वो नए अनुभव लेती है, पर उसका अपना जो मूल स्वरूप है वो नहीं बदलता। कोई नई आत्मा नहीं बनती, आत्मा की निरंतरता है। तो ये जो कपड़े बदलने वाली उपमा है, ये तो फिर सीधे सीधे पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही समझा रही है। बिल्कुल। और वो भी कितने सरल और स्वाभाविक तरीके से, है ना? जैसे कपड़े बदलना कोई डरावनी या अजीब बात नहीं है, वैसे ही शरीर बदलना भी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इसकी खूबी है। ये उपमा पुनर्जन्म को एक बहुत ही सहज, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह दिखाती है। हाँ, अक्सर क्या होता है, मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर एक डर, एक रहस्य का माहौल बना रहता है। सही बात है। ये उपमा उसे हटाकर इसे जीवन के चक्र का एक सामान्य हिस्सा बताती है। आत्मा यानी देही अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पुराने अनुपयोगी हो चुके शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देती है और फिर अपने कर्मों और इच्छाओं के हिसाब से एक नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। अच्छा। ये आत्मा की अमरता और उसकी जो अनंत यात्रा है, उसका प्रमाण है एक तरह से। ये सब जानना वाकई बहुत आकर्षक है। पर अब सवाल ये है कि इस जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, इसका बहुत गहरा व्यवहारिक और दार्शनिक दोनों तरह का महत्व है। सबसे पहले तो
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ इस शरीर तक ही नहीं है। हम अक्सर अपने शरीर की सीमाओं से, उसके अंत से डरते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, करते हैं। ये समझ के शरीर अस्थाई है, लेकिन हमारे अंदर की चेतना, देही, वो शाश्वत है। ये हमें सिर्फ मौत के डर से ही नहीं मुक्त करती। अच्छा, और किससे? बल्कि जीवन में जो छोटे मोटे बदलाव आते हैं, जो अस्थिरता आती है, उनसे डील करने में भी मदद करती है। जैसे? सोचिए, अगर नौकरी का छूटना या किसी रिश्ते का बदलना या सेहत का ऊपर नीचे होना, ये सब भी एक तरह के वस्त्र बदलने जैसे ही हैं, अस्थायी अवस्थाएं। हाँ, ये नजरिया तो अलग है। तो शायद हम उन्हें लेकर कम परेशान होंगे, कम विचलित होंगे। ये हमें जीवन की घटनाओं के प्रति एक ज्यादा स्थिर, एक ज्यादा अनासक्त, मतलब डिटैच्ड नजरिया दे सकता है। सही कहा। एक ठहराव आ सकता है सोच में। बिल्कुल। और आज विदा लेने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर शरीर और शायद, जैसा आपने कहा, जीवन की परिस्थितियां भी सिर्फ बदलते हुए वस्त्रों की तरह हैं, तो हम अपने अनुभवों से, चाहे वो सुख के हों, दुख के, सफलता या असफलता के, उनसे किस तरह का रिश्ता बना सकते हैं? क्या हम उन्हें थोड़ा कम कसकर पकड़ सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारी असलियत, हमारी देही इन बदलते वस्त्रों से कहीं परे है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक। इस पर सोचिएगा जरूर।